आज जो हम बताने वाले हूँ प्रमेय 6.3 जो कि प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय और 6.2 हमने बताए हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। आज होने वाला है आपको प्रमेय 6.3। इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ कोष्ट में देख रखे हैं कि कसौटी को दो त्रिभुज की समरूपता ए यानी कौन कसौटी से कहा जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर दो त्रिभुज का बात किया जा रहा है, तो दो त्रिभुज यहाँ से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। दो त्रिभुज बनाए, इधर एक बनाए, एक इधर एक उधर। पहला को मानते हैं ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। हमने यहां से दो त्रिभुज ले लिए हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि संगत कोण बराबर हो तब, संगत कोण, ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण जो है बराबर कह रहा है। तो यानी संगत कोण जब कब बराबर होगा, ये संगत कोण है, ये क्या संगत कोण, तो क्या हो जाएगा यहां पर कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी का हो जाएगा। एंगल ए बराबर एंगल पी। अब देखिए जैसे जिस तरह से यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल पी हुआ है दोनों त्रिभुज का, पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है क्या, पी क्यू आर। और अब देखिए इसका बी कोण और इसका क्यू कोण के बराबर होगा और सी कोण क्यू आर के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये बात हमने यहां से रख दिए। अब देखिए जिस तरह से यहां हुआ है तो उसी तरह से क्या होगा, एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर संगत कोण बराबर हो तो बराबर हमने यहां से कर दिए। देखिए पहला ये होगा ए बराबर पी और बी बराबर क्यू और सी बराबर आर हमने यहां से रख दिए। जो यहां पर कह रहा है संगत कोण बराबर हो तो अब कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी एक ही अनुपात में होगा। तो संगत भुजा जो हमारे पास ये भुजा जो है, ये भुजा त्रिभुज की, ये त्रिभुज पी क्यू आर की ये भुजा क्या होगा, अनुपात में कह रहा है। क्या कह रहा है, अनुपात में, समानुपाती होता, यानी कि ये भुजा जो है इसके बराबर होगा और ये भुजा जो है इसके बराबर होगा और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा। तो जब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर का हो जाएगा। और उसी तरह से क्या हो जाएगा, एंगल बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर। और उसी तरह से क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर हो गया। तब यहां से इस कह रहा है कि अब देखिए यहां पर कसौटी जो है दो त्रिभुज समरूपता की कसौटी, तो ये देखिए ये भी साइड वाला हुआ, ये भी साइड वाला हुआ, ये इधर भी साइड इधर भी साइड, ये संगत कोण हुआ ये। अब ये देखिए भुजा जो है, ये भुजा क्या हुआ, कोण जो आपको कोण, ये साइड वाला कोण है, ये भी साइड वाला कोण है, ये भी साइड वाला, ये भी साइड वाला कोण। तो इसमें जो होगा यहाँ पर अतः क्या समरूप करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लिख दिए। अब क्या हो जाएगा कि ए यानी कोण और कोण हो गया। ए का मतलब हुआ एंगल यानी कोण कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। चलिए यहां से हमने कर दिया समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पे जो आपको आ गया तो इस नियम से हो गया क्या, ये त्रिभुज देखिए संगत कोण भी बराबर हो गया है और संगत भुजा यहाँ पर जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया समरूप। अब हो गया तो देखिए यही चीज आपको कह रहा था इसमें प्रूफ करने के लिए, तो हमने प्रूफ कर दिया प्रमेय 6.3। और इसी तरह से जो है 6.4 जो है प्रमेय 6.4 को भी इसी हम वीडियो में ले लेते हैं ताकि आपको समझने में
पूरा आसानी से होगा। तो पहले आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। हम प्रमेय बदल देते हैं और क्या कहता है उस प्रमेय में वो भी बताते हैं आपको। देखिए प्रमेय जो 6.4 होगा यहाँ पर 6.4, उस प्रमेय में कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तब संगत कोण बराबर होते, इसीलिए समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, 6.4 प्रमेय को हम यहाँ से सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें भी कह रहा है कि दो त्रिभुज लेने के लिए प्रमेय कितना है 6.4, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमने दो त्रिभुज बनाए यहां से। चलिए पहला को मान लेते हैं ए, बी और सी, इसको नाम लेते हैं पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। अब यहां से देखिए, तो इसमें जो कह रहा है कि दो त्रिभुज की भुजाएं, दो त्रिभुजों की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर, ये हुआ इधर से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों हो गया। अब यहां से हम देखते हैं कि जैसे कि अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि जब संगत कोण बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका भुजा भी अनुपात में हो जाता है। तो जैसे ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, और उसके बाद बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, क्या होगा, आपस में सभी बराबर हो जाएगा, समानुपाती। तो इसलिए जब ये कथन हमारा हो रहा है तो संगत भुजा देखिए ये और ये भी क्या हो जाएगा, आपस में सभी संगत कोण भी इसका बराबर हो जाएगा। यानी एंगल ए बराबर जो होगा एंगल पी का हो जाएगा और एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है एंगल इसके बराबर हो गया। एंगल सी जो है एंगल से क्या है, एंगल आर के बराबर है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये समरूप हो गया। ये क्या हो गया, इतना कंडीशन आने के बाद हमको समरूप हो गया। लेकिन ये समरूप का नाम क्या है, उस नाम को हम जानेंगे। तो देखिए पहले साइड वाला काम किए हैं, ये वाला साइड, इधर वाला साइड, इधर वाला साइड हमने काम किए हैं। तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस 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 कसौटी से, अतः यहां से लिख देते हैं थोड़ा, अतः एस एस कसौटी समरूपता से। चलिए एस एस कसौटी समरूपता से, तो आपको ये हो गया। लेकिन अभी क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हमने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। लेकिन ये लैंग्वेज जो है आप कॉपी में लिख लीजिएगा, बुक से है, बुक में दिया हुआ है। तो क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, यानी ए बी सी और पी क्यू आर हो गया क्या, समरूप हो गया। अब देखिए यहां से प्रमेय 6 हमने 4 भी देख लिया, और प्रमेय देखते हैं और कोई है तो। अब इसमें प्रमेय 6.5 भी है इसमें। तो आगे हम डायरेक्ट देखते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए प्रमेय 6.5 को भी हम हल करके दिखाते हैं आपको। इसमें कहा जा रहा है कि 6.5 भी है, प्रमेय 6.5 भी है इसके अंदर। तो इसमें कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो इनके कोणों का अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होते हैं। तो चलिए इस कंडीशन को हमने देखते हैं इस त्रिभुज में क्या कह रहा है प्रमेय 6.5 में।
तो यहां पर अभी बात किया जा रहा है, यदि एक त्रिभुज के कोण, चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज बना लिए, इसको एक त्रिभुज और बनाते हैं। यहां पर दो त्रिभुज का कह रहा है यहां पर, तो इसमें कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज को, इसका P, इसका Q, इसका नाम R, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। देखिए प्रमेय 6.5 है। तो इसमें कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण, मानी ये त्रिभुज का जो पहला कोण है ये, और इस कोण के बराबर होगा, यानी एंगल A बराबर, एंगल P बराबर जो होगा, एंगल क्या चीज का बराबर होगा, एंगल A का। तो इसी तरह से जब यहां पर आपको बराबर हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए बराबर हो तो इनके अंतर्गत करने वाली, यानी अंतर्गत करने वाली ये कोण और ये और ये और ये क्या हो जाएगा, यानी कि PQ और AB, क्या हो गया, PQ और AB, और PR और AC क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे, प्रमेय 6.5 कह रहा है। तो यहां पर ये जो हो गया है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि अतः ये कसौटी क्या हो जाएगा, एस कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हो गया। अब क्या हो गया, जब ये हो गया है तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो समरूप क्या होगा, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, ये क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी यहां से लेकर आपको ये क्या हो गया, लिखिए 6.1, 6.2 और 6.3, 6.4, 6.5, हमने पांचों प्रमेय को सिद्ध करके दिए हैं। लेकिन ये प्रमेय लागू कहां होता है, एक प्रश्न लेके आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो है प्रश्नावली 6.3, प्रश्नावली 6.3। देखिए त्रिभुज हम बना लिए, यहां से एक त्रिभुज ये हो गया, फिर एक त्रिभुज इधर से बनाते हैं, इधर को, ये कोण है 60 डिग्री का और ये कोण भी है 60 डिग्री का, ये कोण है 80 डिग्री का और ये कोण है 80 डिग्री का, ये कोण है 40 डिग्री का और ये कोण भी है 40 डिग्री का। चलिए इसका नाम ABC, इसका नाम है PQR। ये 1 नंबर का सवाल है। तो यहां से हमने प्रमेय 6.1 में क्या जानते हैं कि अभी तुरंत 6.4 प्रमेय को पहला, यानी 6.3 का प्रमेय, तो उसमें हम देखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा एंगल जो होगा, एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल P का, एंगल P ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। और उसी तरह से एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल Q ये कितना डिग्री का, ये 80 डिग्री का। ठीक उसी तरह से एंगल C बराबर कितना डिग्री, एंगल C बराबर एंगल R का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। जब हमारे पास ये जब बराबर हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भुजा भी, ये भुजा भी, और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, आपस में समानुपाती हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ
और BC बटे QR बराबर में AC बटे PR। तो क्या हो गया, ये कौन सा कसौटी से हो गया, AAA यानी एंगल एंगल, ये 6.3 प्रमेय से समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, कसौटी से। तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसी तरह से ये प्रश्न आपको आएगा, यानी 6.3 जो है 6.3 प्रश्नावली, इसमें सारा सवाल ऐसा ही है। तो आप जाइए और प्रमेय जो हम बताए हैं अभी, उस प्रमेय से आप सवाल को सोल्व कीजिए। अगर जो सवाल नहीं हो रहा है तो हम अगले चैप्टर में इस लेसन का सारा वीडियो हम एक ही वीडियो में हल करने का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।